चाहता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से नेता पद यात्रा करते हैं। जब कोई काम नहीं होता है तो पद यात्रा करते हैं। हाँ यार, तो एक दिन मेरे दिमाग रहा ये पद यात्रा का मतलब क्या है। तो मुझे समझ में आया पद यात्रा का मतलब है पद के लिए यात्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या भाई को आपने आखिरी कविता बड़ी बधाई देता हूं आपको। जब तक आप हिंदुस्तान की आत्मा को नहीं पहचानेंगे, राजनीति बहुत छोटी सी चीज है। संस्कृति, सभ्यता और अपना देश बहुत बड़ा है। मैं यहां से बात करना चाहता हूं कि 205 रुपए 95 पैसे का बोझ और शरीर पर हजारों रुपए का सूट पहनकर धर्मराज पदयात्रा कर रहा है। कल कुछ लेने के लिए आज गांव गांव जाकर कुछ लोगों की झोलियां भर रहा है। अहिंसा गांव की सरहद पर एक नौजवान ने उसे रोका, यानी कि टोका, श्रीमान पहले अपने धर्म, कर्म और ईमान का परिचय दीजिए, फिर मेरे गांव में प्रवेश कीजिए। पहले अपने धर्म, कर्म और ईमान का परिचय दीजिए, फिर मेरे गांव में प्रवेश कीजिए, क्योंकि ये मेरा गांव संस्कृति का मधुबन है, सभ्यता का पंगट है और इसके चेहरे पर आबरू का घूंघट है। मेरे गांव का अपने आप का एक चरित्र है। ये अभी तक किसी भी शहर की सड़क से नहीं जुड़ा है, इसलिए पवित्र है। बहुत बढ़िया, क्या बात। ये अभी तक किसी भी शहर की सड़क से नहीं जुड़ा है, इसलिए पवित्र है। आप यहाँ क्यों आए हो? गरीबी हटाने के लिए? नहीं, मुझे अपने गांव की गरीबी नहीं हटानी है। झोपड़ियों के बीच में कोई हवेली नहीं बनानी। मुझे अपने गांव की गरीबी नहीं हटानी है, झोपड़ियों के बीच में कोई हवेली नहीं। मेरे गांव में हिंदू, मैं आशीर्वाद चाहूंगा इन पंक्तियों पे दादा का, कि मेरे गांव में हिंदू अपना कर्तव्य और मुसलमान अपना ईमान नहीं खोते हैं, इसलिए मेरे गांव में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे मेरे गांव में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हो। मुझे मालूम है कि तुम मेरे गांव की रक्षा के लिए मेरे गांव में पुलिस थाना खुलवाओगे और उसके बाद मेरे मासूम गांव की कहानी, जो इज्जत एक बार लुटी है, उसे टीवी के पर्दे पर लाखों बार दिखाओगे। सुनो और देखो, मेरे गांव के कच्चे मकानों की कच्ची दीवारों पर रहीम और कबीर के दिए लिखे। मेरे गांव के कच्चे मकानों की कच्ची दीवारों पर रहीम और कबीर के दोहे लिखे जाते हैं। बाबू साहब, आपके शहर के पक्के मकानों की पक्की दीवारों पर नंगे पोस्टर न चला। आपके शहर के पक्के मकानों की पक्की दीवारों पर नंगे पोस्टर ने। बाबूजी, मेरे गांव में आज तक कोई कुलभद्र का चेहरा नहीं देख पाया है, और तुम्हारे शहर में अंग अंग का प्रदर्शन साफ है। तुम्हारे शहर के लोग, दो पंक्तियां राजधानी को दे रहा हूं कि तुम्हारे शहर के लोग खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। 2-4 गुंडे बड़े बाजार में बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। अरे, अगर मेरे गांव में सलमा को कोई बुरी नजर से देख ले, गंगा मैया की सौगंध, कन्हैया उसकी खाल। मेरे गांव में सलमा को कोई बुरी नजर से देख ले, गंगा मैया की सौगंध, कन्हैया उसकी खाल खींच ले। कन्हैया। और 2 पंक्तियां, देश की संस्कृति क्या है। राजनीति, मैंने फिर कहा कि राजनीति बहुत छोटी चीज है। मेरे गांव में हरदन की बेटी की डोली को पंडित गाना लगाता है। मेरे गांव में हरदन की बेटी की डोली को पंडित गाना लगाता है। अरे, बेटी किसी की भी हो, मुनिया किसी की भी हो, लाडली किसी की भी हो, सोन चिड़ैया किसी की भी हो, कन्यादान करने सारा गाँव आता है। फातिमा की सूरत सीता से मिलती है। ईद दिवाली जैसी और दिवाली ईद जैसी। बाबू साहब, मेरा गांव
आज भी पंचों के फैसलों पर जिंदा है। आज तुम्हारे शहर का इंसाफ कानून के नाम पर एक गला ठंडा है। तुम्हारे शहर का इंसाफ कानून के नाम पर एक काला धंधा भाऊजी। हम आपके शहरी लिबास का अल्फ बे पे ते कुछ नहीं जानते हैं। हम तो प्रेम का 2.5 अक्षर पहचानते हैं, उसी प्रेम के बसी। हम तो प्रेम का 2.5 अक्षर पहचानते हैं, उसी प्रेम के बसी। आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बरगद की छांव में आइए, ठंडे जल के साथ गुड़ और चने खाइए, फिर मेरे गांव से लौट जाइए। मेरे गांव में शहरी सभ्यता का सूरज न उगाइए। और सुनो, जब आदमी बन जाना तुम मेरे गांव चलो। दरअसल क्या है कि मेरा हौसला आपने बढ़ा दिया है। मैं वो सुनाना चाहता हूं जो कभी मैं नीचों पर नहीं सुनाता। इतनी अच्छी गोष्ठी किसी बड़े पुण्य का फल मिलती है, यही प्राप्त होती है।